प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित कबीर की साखियाँ और शब्द में से शब्द अर्थात पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कबीर की 7 साखियों की सप्रसंग व्याख्या सीख ली है। आज हम कबीर के पदों की सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी परमपिता परमात्मा को संसार के घट घट में, कण कण में मानते थे। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनई क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्यारे बच्चों, आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ और शब्द में से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी ने परमपिता परमात्मा के घट घट में समाया होने की बात कही है, घट घट में स्थित होने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य, हे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। भगवान जी कहते हैं, ना तो मैं किसी मंदिर में निवास करता हूँ और ना ही किसी मस्जिद में मेरा बसेरा होता है, ना मैं काबे में निवास करता हूँ और ना ही कैलाश में रहता हूँ। काबा मुस्लिमों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसी प्रकार कैलाश हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ना तो कौनई क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। कबीरदास जी आगे बताते हैं कि परमात्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं ना तो किसी प्रकार के क्रियाक्रम करने से प्राप्त हो सकता हूँ, ना ही योग और वैराग्य के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, यदि हे मनुष्य, यदि तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में ही आपको प्राप्त हो सकता हूँ, आपके पास उपलब्ध हो सकता हूँ। कह कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, परमपिता परमात्मा तो हर जीव की सांसों में निवास करते हैं, हमारी सांसों में बसते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को सच्चे मन से याद करने की आवश्यकता है, सच्चे मन से तलाश करने की आवश्यकता है। यदि हम भिन्न भिन्न प्रकार के ढोंग और आडंबरों को छोड़कर, धार्मिक आडंबरों को छोड़कर, वैराग्य और योग आदि को छोड़कर सच्चे मन से परमपिता परमात्मा को याद करें तो पल भर की तलाश में ही वो हमें मिल सकते हैं, हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह थी कबीरदास जी के पहले पद की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अब हम कबीरदास जी के दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहने बांधी रे। हित चित की दुए धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पाछै जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी ने इस साखी में जब उसे परमपिता परमात्मा का एहसास हो जाता है, उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जनों ज्ञान की आंधी आ गई है। और जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रम की जो टाटी है वह उड़ जाती है, वह नष्ट हो जाती है, और फिर माया बांधने से भी बंधी नहीं रह सकती। जीवात्मा मोह माया के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित और चित्त की दो जो थुनियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं। मोह माया का बलिंडा जो होता है वह भी टूटकर गिर जाता है। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा टूटा। जो तृष्णा की छान बनाई थी, तृष्णा रूपी जो छप्पर था वह भी गिर गया है, और कुबुद्धि का अर्थात बुरी बुद्धि रूपी जो भांडा था वह भी फूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, अनेक प्रकार की योग युक्तियों से फिर संतों ने जो नया छप्पर बनाया वो इस प्रकार बना कि उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं चू सकती, अर्थात उनमें से पानी रिस भी नहीं पाता। अर्थात मनुष्य को जब ईश्वर परमपिता परमात्मा की भक्ति का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए इधर उधर मोह माया के जाल में फंसने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं बचती। ऐसा होने पर कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य हरि की गति को जान जाता है तो उसकी काया का सारा कूड़ा और कचरा निकल जाता है। मनुष्य की आत्मा अज्ञान से घिरी होने के कारण ईश्वर विमुख हो सांसारिक विषय वासनाओं में फंस जाती है। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है। आंधी पीछे जो जल उठा, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी चलने के बाद, जिस प्रकार आंधी चलने के बाद बरसात होती है और बरसात में सब कुछ धुल जाता है, सारा कूड़ा कचरा पानी के बहाव के साथ बह जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर की भक्ति का एहसास हो जाता है, और उस ज्ञान की आंधी चलने के बाद जो जल बरसता है उसमें सभी हरि के जो जन हैं, सेवक हैं, हरि के जो भक्त जन हैं, वो सारे के सारे स्नान करते हैं, भीग जाते हैं, उस प्रेम के जल में तरबतर हो जाते हैं। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की प्रातः होने पर, ज्ञान का सूर्य जब निकलता है तो सारा का सारा जो आडंबर है, सारा का सारा जो भ्रम है वह दूर हो जाता है, और फिर मनुष्य सत्य को देखने लगता है, सच्चाई को वह जानने लग जाता है। प्यारे बच्चों, इस शब्द में कवि ने मनुष्य को ज्ञान का एहसास होने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहने बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन में सारे के सारे जो भ्रम है वह दूर हो जाते हैं, वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है,
उसके मन की जो दुविधा होती है वह मिट जाती है, अज्ञान और विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। फलस्वरूप उसके शरीर में कोई छल कपट नहीं रहता। ज्ञान की आंधी आने से ईश्वर के प्रेम और कृपा की वर्षा होने लगती है। ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार साधक के मन में ईश्वर की भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। प्यारे बच्चों, यह थी कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में साखियाँ और शब्द पाठ से ली गई 2 साखियाँ, जिसकी हमने सप्रश्न व्याख्या की। आशा है इन दोनों शब्दों की सप्रश्न व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आप भी दोनों शब्दों के शब्दार्थों का अभ्यास करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर इसकी सप्रश्न व्याख्या को सीखें। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।